अगर मैं आपसे पूछूं प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा, आप मेरे को एक ही आंसर दोगे, जब उसको प्रॉफिट हो गया। ये गलत है। ऐसे प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिलने की कुछ और भी कंडीशंस हैं, जिसके बाद उसको इक्विलिब्रियम रिसीव होगा। सो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आज हम अंडरस्टैंड करेंगे फॉर ए प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर क्या कहता है, प्रोड्यूसर का मतलब है इक्विलिब्रियम का, इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी, कितना लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स वो प्रोड्यूस करे, विच गिव्स द मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर ऑफ दैट कमोडिटी, जिससे उसको उस कमोडिटी में मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो पाए। यही हमने पहले भी कहा था। तो मैंने यही कहा था कि सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जहां पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, नो। सो रेफर्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी विच गिव्स द मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर, वो आउटपुट जहां पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके ऑफ दैट कमोडिटी, ये उसका लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है। इसके साथ में हैज नो इंसेंटिव टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट, कोई भी इंसेंटिव नहीं होना चाहिए उसके पास कि वो लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करे या लेवल ऑफ आउटपुट को डिक्रीज करे। सो प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम रिसीव कहां होगा, फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे रिसीव होगा, ये पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये दो अप्रोचेस पढ़ेंगे। कौन कौन सी अप्रोच है, वन ऑफ देम इज टोटल कॉस्ट अप्रोच, द अदर वन इज marginal cost approach, marginal revenue approach. So what is that total cost and marginal revenue approach? So producer equilibrium, total revenue, total cost approach, ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, बट मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टोटल कॉस्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू में जितना कुल टोटल हमारे पास पैसा आया या कितना कुल टोटल हमारा खर्चा हुआ। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं, द डिफरेंस किस चीज का, प्रेजेंट एंड प्रीवियस, राइट। सो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लिखेंगे। सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच परफेक्ट कंपटीशन के केस में एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन के केस में। सो अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा मार्जिनल रेवेन्यू किसको कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट हम किसको कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। ओके, सो एमआर एंड एमसी अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एडिशनल यूनिट ऑफ रेवेन्यू, एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एडिशनल यूनिट ऑफ कॉस्ट। यानी कि आप एक आउटपुट इंक्रीज करोगे उससे मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि इनकम कितनी इंक्रीज होगी या कॉस्ट खर्चा कितना इंक्रीज होगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में एम आर इज इक्वल टू एमसी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, एम आर इज इक्वल टू एमसी, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होंगे। अब तो प्रॉफिट नहीं आता, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर है। तो प्रॉफिट कहां आएगा, प्रॉफिट तो आता है जब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो। लेकिन एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, यानी कि एमसी सबसे नीचे से कट करे एमआर को, एंड एमसी उसके बाद इंक्रीज या राइज करे। सो इसको डिटेल में समझते हैं, तब आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच परफेक्ट कंपटीशन के केस में, राइट। सो व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ एन आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, एमआर इज द एडिशनल गेन, मार्जिनल रेवेन्यू एक एडिशनल गेन होता है, एमसी इज द एडिशनल कॉस्ट टू द प्रोड्यूसर। सो मैंने अभी आपको बताया ना, वन मोर यूनिट इज प्रोड्यूस्ड, if you sell it you get the revenue, when you produce it you are incurring a cost। so conditions क्या है equilibrium के, mc is equal to mr होना चाहिए and mc curve intersects mr curve from below। ये आप एक एक करके आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो, mr आपका कांस्टेंट है 8 8 8 8 8 राइट, 8 8 8। mc सबसे पहले 8 था, जब आपने सेकंड यूनिट प्रोड्यूस किया तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो गई। मार्जिनल कॉस्ट रिड्यूस कैसे होती है, when more of variable units are employed, fixed units अगर constant है तो। थर्ड यूनिट में भी 6 आया, फोर्थ में फिर से इंक्रीज होनी शुरू हो गई। अब बताओ इक्विलिब्रियम एक आउटपुट नंबर 1 पे है, इक्विलिब्रियम आउटपुट नंबर 4 पे है, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन इज गेटिंग फुलफिल्ड एट आउटपुट नंबर 1 and output number 4, but for the second condition to be fulfilled we are requiring output number 4। why, because mc curve intersects mr curve from below, या वो उसके बाद इंक्रीज करना शुरू कर जाए एमसी कर्व, राइट। सो ये हमारा चार्ट है, इट सेज एमसी इज यू शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड है, एमआर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इन परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, व्हिच मींस प्राइस इज कांस्टेंट, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस। इन दिस केस परफेक्ट कंपटीशन का केस है इसलिए, राइट। सो एट पॉइंट ए
OQ1, right? This is OQ1. Output level MC is equal to MR. It is profitable to produce more. So पॉइंट नंबर 1 पे हमने टेबल में यही देखा था ना कि आप और प्रोड्यूस कर सकते हो. वाई? बिकॉज आपकी ये कॉस्ट नीचे जा रही है अभी. सो ये डिफरेंस इज इंक्रीजिंग. बिकॉज दिस डिफरेंस इज इंक्रीजिंग तो यू कैन प्रोड्यूस मोर. द इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड बिकॉज इट इज पॉसिबल टू ऐड प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग मोर आफ्टर पॉइंट ए के बाद और भी आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा रिसीव होगा. दैट इज वाई आप उससे ज्यादा प्रोड्यूस करते हो. जो OQ2 आउटपुट है, ये O से लेके Q2, MC इज इक्वल टू MR. इस पे भी है. द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है, MC राइज कर रहा है. ये पॉइंट है सेकंड इक्विलिब्रियम जो कॉस्ट हमारी कवर करता है. बोथ कंडीशंस आर गेटिंग ट्रू एट दिस पॉइंट विच इज पॉइंट नंबर बी. अब पॉइंट है क्या? ये पॉइंट ये कहता है देखो, जो फर्स्ट वाला पॉइंट था ना वो ये था फर्स्ट वाला पॉइंट. इसके बाद हमारा इक्विलिब्रियम नीचे आ रहा है. लेकिन जो ये कॉस्ट हमारी नीचे आ रही है, जो कॉस्ट नीचे आ रही है यहां तक, तो आपका प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. पहले ये था, फिर ये हो गया, ये हो गया. सो दिस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. यहां तक तो अच्छा इंक्रीज कर रहा है प्रॉफिट. तो क्या आप यही एज अ प्रोड्यूसर क्या आप यहीं पे स्टॉप हो जाओगे? नहीं, आप आगे तक आओगे, कम से कम यहां तक आओगे. हमारी दूसरी कंडीशन क्या है? MC मस्ट बी राइजिंग. मार्जिनल कॉस्ट राइज करनी चाहिए और MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए. सो यहां पे MC इज इक्वल टू MR है एंड इसके बाद कॉस्ट राइज कर रही है. सो आप कहां तक प्रोड्यूस करोगे? आप यहीं तक प्रोड्यूस करोगे. ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, नॉट द फर्स्ट वन. ओके, सो इस पे पॉइंट नंबर बी पे बोथ द कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड. जब हम OQ3 की बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है? द प्रॉफिट इज रिड्यूसिंग. क्यों? कॉस्ट बढ़ गई है तो प्रॉफिट आपका कम हो रहा है. एडिशनल रेवेन्यू इज लेस देन दी एडिशनल कॉस्ट. इतना फर्क है, इतना. ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है. तो आप इतना ज्यादा क्यों करोगे प्रोड्यूस जब कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, राइट? आफ्टर पॉइंट बी. सो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या कहती है? MC इज यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. ठीक है, अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण MC यू शेप्ड है. MR इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू दिस इम्परफेक्ट. जो MR है हमारा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. इसका मतलब MR इज डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व नीचे गिर रहा है टू एन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. मोर कैन बी सोल्ड बाय रिड्यूसिंग द प्राइस. हम जितना ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहते हैं वो कैसे होगा? इट इज ओनली पॉसिबल बाय रिड्यूसिंग द प्राइस. अब मैं आपको इम्परफेक्ट करने से पहले एक बात फटाफट परफेक्ट कंपटीशन वाला रिवाइज करवा देता हूं. परफेक्ट कंपटीशन में हम क्या किया? ठीक है, सो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है. यहां पे MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू प्राइस. ओके, ये हमारा कॉस्ट है. सो फॉर एग्जांपल पहले कॉस्ट इतना था, यू शेप्ड है तो नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाएगा. अब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. ठीक है, अब पॉइंट A में क्या एक प्रोड्यूसर यहीं पे आके रुक जाएगा? नो, वो नहीं रुकेगा. व्हाई? बिकॉज यहां पे ये देखो, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट कर्व है और ये रेवेन्यू है. सो आपका प्रॉफिट यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. तो आप यहां तक क्यों प्रोड्यूस करोगे? फिर आप क्या करोगे? फिर आप उस सेकंड कंडीशन की तरफ जाओगे, ये वाली. सो यहां पे MR इज इक्वल टू MC होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. एंड सेकेंडली MC इज राइजिंग. इसके बाद MC बढ़ना शुरू हो जाता है. अब फॉर एग्जांपल इस केस में ये डिफरेंस है आपका, तो इस केस में MC इज राइजिंग, राइट? सो कॉस्ट बढ़ गई है यहां पे, रेवेन्यू यहां पे कम है, इसलिए आप इससे आगे भी नहीं जाओगे. सो पॉइंट नंबर B इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर यू इन दिस केस. Perfect competition, both the conditions are getting fulfilled, right? So MC is U-shaped due to law of variable proportions. MC is downward sloping to the imperfect competition. ये imperfect competition का केस है. More can be sold by reducing the price. आप जितना ज्यादा सेल करना चाहोगे वो कैसे पॉसिबल है? प्राइस को रिड्यूस करके. अब इस केस में जो MR है हमारा परफेक्ट कंपटीशन में MR स्टेगनेंट था. इस केस में हमारा MR क्या है?
MR इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज द MR, क्योंकि ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, इसलिए इस केस में MR इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ MC इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। MR इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, MC इज राइजिंग, तो हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहाँ होगी? आप देखो, क्या इस पॉइंट पे होगी या इस पॉइंट पे होगी? इस पॉइंट पे तो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इतना सारा प्रॉफिट रह जाएगा। ये आपका कॉस्ट कर्व है, ये आपका रेवेन्यू कर्व है, सो इतना सारा प्रॉफिट आपका रह जाएगा। तो ये सिचुएशन पे होनी चाहिए। क्या इस सिचुएशन पे भी कुछ होगा? नहीं। व्हाई? बिकॉज कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड, इतनी कॉस्ट बढ़ गई है, इनकम आपको इतनी आ रही है, खर्चा आपका ये है, सो इस पे भी नहीं होगी। सो कंडीशंस अगेन द सेम। क्या है? यू शेप कर्व्ड है, वेरिएबल प्रोपोर्शंस का, राइट? सो पॉइंट ए OQ1 आउटपुट लेवल, MC इज इक्वल टू MR, यहाँ पे MC इज इक्वल टू MR है। इट इज प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस मोर, आपको और प्रोड्यूस करना चाहिए, कॉस्ट कम हो रही है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड बिकॉज इट इज पॉसिबल टू ऐड प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग मोर। सो आप और ज्यादा प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हो आफ्टर पॉइंट ए। नाउ पॉइंट बी में क्या हो रहा है? OQ2, ये इतना सारा, राइट? सो MC इज इक्वल टू MR, पॉइंट बी पे भी है। द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम, यहां पे भी है, सो A पे भी है, B पे भी है। MC इज राइजिंग, बोथ कंडीशंस आर गेटिंग ट्रू। सो हमारी दो कंडीशंस, MR इज इक्वल टू MC, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एंड MC मस्ट बी राइजिंग। सो इसके बाद MC इंक्रीज हो रहा है, जिससे आपका रेवेन्यू रिड्यूस हो रहा है। ओके, so 3, the profit is reducing because additional revenue is less than the additional cost. ये C पॉइंट है, ये आपकी कॉस्ट है, ये आपका रेवेन्यू है, इतना कम है रेवेन्यू, राइट? तो कोई भी बंदा लॉस में, कोई भी प्रोड्यूसर लॉस में क्यों प्रोड्यूस करेगा? टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच। सो टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू अप्रोच में क्या कहता है? फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम, ठीक है? एंड आउटपुट लेवल 3, फर्म इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अब देखो, आउटपुट इंक्रीज हो रही है, ये टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है, ये टोटल कॉस्ट है, सो आपका प्रॉफिट कहां सबसे ज्यादा आ रहा है? इन दिस केस, विच इज केस नंबर आउटपुट नंबर 3। सो आउटपुट नंबर 3 पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है। सो प्रॉफिट कैसे आएगा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच में? TR माइनस TC, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। सेम टेबल को जब हम ड्रॉ करेंगे तो what do we get? This is what we are getting. Total revenue curve increases at constant rate. हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है, ओके? TC इज इनवर्स S शेप, ये TC कर्व है ना, ये S है बट उल्टा, ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण ये उल्टा कर्व है। सो उसके कारण प्रॉफिट ये है, ओके? पहले आपकी कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम है, तो आपका लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। फिर आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। बट एक लेवल के बाद फिर से कॉस्ट ज्यादा होनी शुरू हो जाती है और रेवेन्यू कम, अगेन द लॉस, राइट? So OQ output showing maximum profit, distance between TR and TC is maximum. Point A and B are break even points, right? जहां पे revenue is equal to total cost और profit zero है। यहाँ पे profit zero है और यहाँ पे भी profit zero है, because TR is equal to TC, TR is equal to TC. Losses, the firm incurs a loss when TC is more. इस केस में firm incur loss कर रही है और इस केस में भी firm loss incur कर रही है। This is the exact diagram now, right? So ये point of maximum profit था C. Why? Because यहाँ पे जो TR और TC का डिफरेंस है, TR उससे बहुत ज्यादा है TC से, that is why.